So what they have given us in question number 220 is that two bodies of masses of 2 kg and 4 kg are moving with velocities 2 meter per second and 10 meter per second towards each other. That is, object 2 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है and object 4 kg इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. Okay, the velocity of the first object is nothing but equals to 2 meter per second and the velocity of second object is nothing but 10 meter per second. They are saying कि इनका center of mass कहाँ पे move कर रहा है. Let us assume that उनका center of mass initially 10 kg के 4 kg के close आएगा. अभी यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट लॉजिक सिखाना चाहता हूँ कि सेंटर ऑफ मास हेवी ऑब्जेक्ट के क्लोज शिफ्ट होता है या फिर जहां पे मास ग्रेटर होगा वहां पे. अगर समझो आपके पास 2 kg एंड 2 kg है तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर होगा. बट इफ यू चेंज द सिस्टम टू 2 kg एंड 4 kg द सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. पहले यहाँ पे था, अभी राइट शिफ्ट हुआ. कैन यू सी व्हाट हैपेंड? मतलब जो बड़ा होता है उसकी तरफ. हाँ, सो सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास के चेंज होने की जरूरत क्या है? 4 केजी का ऑब्जेक्ट है तो 2 केजी के ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा तो उसके बाद मतलब गैप कितना भी हो वो ज्यादा नजदीक ही जाएगा ना. बट सेंटर ऑफ मास लोकेशन है ना. सेंटर ऑफ मास, अरे मत, सेंटर ऑफ मास को ऑब्जेक्ट मत ले, ऑब्जेक्ट नहीं है वो, लोकेशन है. पहले थोड़ा मिडल में था, अभी राइट में आ गया. क्यों? क्योंकि 4 kg हो गया यहाँ पे. तू अगर उसको मास की तरह कंसिडर करेगा ना m, तो फिर वो तू कंफ्यूज हो जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. ओके, अभी क्या नोट यहाँ पे याद रखोगे कि सेंटर ऑफ मास इज situated closer to heavy mass. ओके, ये हो गया. अभी दे आर सेइंग कि पहले अगर सेंटर ऑफ मास का लोकेशन इतना है एंड नाउ इफ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, बराबर ना, ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्लोज आ रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास कितने से मूव होगा? दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग. अगर समझो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, अभी आएंगे ना, ऑब्वियसली यार अप्रोचिंग ईच अदर है, तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कितने से चेंज होगा? दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग. बट दिस इज वेयर आई हैव टू टेल यू समथिंग. Is there any external force that is pushing these objects? क्या यहाँ पे कोई external force है? Gravity. No. Gravity is internal force ना, वो भी mutually attract करता है. And actually ना, this is not a, सुनो और अपना कौन सा gravity बोल रहे हो वो? Their own gravity बोला. Earth का gravity नहीं है. Earth का gravity downward लगता है, बराबर ना. Earth का gravity अगर होता तो वो external force ही है. बट दे आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स. मतलब हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, ऐसा न्यूटन ने बोला था, मैंने नहीं. सो बाय दैट पर्टिकुलर लॉजिक ये दोनों भी इंटरनली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. सो इजंट दिस योर इंटरनल फोर्स? आई एम नॉट कंसिडर्ड कंसर्न अबाउट इंटरनल फोर्स, बट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, उसका सेंटर ऑफ मास कभी भी लोकेशन चेंज नहीं करेगा. जीरो हो जाएगा सर तब तो. बी ऑप्शन. हाँ सर, समझ गया. क्या नोट आपको याद रखना है मैं बताता हूँ. इन एब्सेंस ऑफ सेंटर, सॉरी, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मास, एक्सटर्नल फोर्स ना, हाँ, सेंटर ऑफ मास remains at same location. Or you could write like this: to change center of mass we need external force. To change location, अभी समझा लॉजिक? to change location of center of mass we need external force. तो जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो तब तक सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट गाइस. ये कंसेप्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटर ऑफ मास का. नाउ लेट्स मूव ऑन with the next question, that is question number 223. हो गया सॉल्व.
मेरे को कंसेप्ट सिखाना था ना। तो एक मिनट का रहने दो जरा। हाँ हाँ, रहने दिया, आप करो जो करना है। अगर ना आपको ना जीरो एक्सपर्ट, आएगा क्या? हाँ, द आंसर विल बी जीरो एज देयर इज नो शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास। कितने से शिफ्ट हुआ? जीरो। सर मतलब हर में हम लोग को सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सटर्नल फोर्स होना ही चाहिए। नहीं, सेंटर ऑफ मास को चेंज करने के लिए चेंज होना चाहिए। ओके। यस मेरिन, समझा? लेट्स नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 223। इट इज ऑल्सो अ नीट लेवल का क्वेश्चन। गलती से भी ये मत सोचना कि ये नीट लेवल का क्वेश्चन नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज अ नीट लेवल का क्वेश्चन 223। इवन दो इट लुक्स अगली, इट्स स्टिल नीट लेवल का क्वेश्चन। या पढ़ा क्वेश्चन 223? सर आप अच्छे रीड से आउट पढ़ो। करो ना, आधा दिख नहीं रहा क्वेश्चन। सेम। मेरे मेरे पास भी तो सेम ही पीडीएफ है। नहीं मींस ठीक है, फिर भी आई विल रीड आउट। Four particles, each of mass 1 kg, are placed at the corners of a square OABC of side 1 meter. O is at the origin of the ordinate system. OA and OC are aligned along x positive x-axis and positive y-axis. See how specific they are about the coordinates. समझ रहे हो आप? ओरिजिन के लिए कितने स्पेसिफिक है देखो, क्योंकि उनको खुद पता है कि इफ यू चेंज द ओरिजिन आपका पूरा आंसर हिल जाएगा। गेटिंग द लॉजिक व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, तो कितने स्पेसिफिक है देखो। क्या बोला? आपके पास एक स्क्वायर है एंड दिस पर्टिकुलर स्क्वायर में स्क्वायर, 4 पार्टिकल्स है ना? हाँ बराबर है ना, बट वो स्क्वायर के एजेस पे स्क्वायर के एजेस पे बने हैं ना। मतलब इट्स लाइक हाँ। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। अच्छा, सो दिस इज 1 kg, this is 1 kg, this is 1 kg, and this one is also 1 kg, and obviously their length is also 1 meter, 1 meter, 1 meter. Then if you name them like this ना, तो like O A B C, उन्होंने देखो क्या बोला है, जो OA है वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। दैट मीन्स मुझे अभी अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। सी व्हाट आई डिड? समझ रहे हो? मेरे को मेरा गलती समझा। उन्होंने क्या बोला है, OA अलोंग एक्स एक्सिस होना चाहिए, और अपने डायग्राम में OA अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा ना। तो मुझे मेरा नाम चेंज करना पड़ेगा अभी। सो लेट मी रीनेम दिस पर्टिकुलर थिंग, लेट मी राइट इट लाइक दिस, OA BC. Now they are saying कि OA is aligned along positive x axis. तो OA पॉजिटिव x axis पे हुआ और OC पॉजिटिव y axis पे। So they want me to find out center of mass का position vector. तो मुझे indirectly R निकालना है। If you remember, R क्या होता है? xi plus yj। अगर समझो आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो ये xcm हुआ, ये ycm हुआ। इजी? अच्छा, अभी मुझे बताओ सिंपल सा क्वेश्चन, कि अगर इसका सेंटर ऑफ मास देखोगे तो स्क्वायर इज सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, करेक्ट? सो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में आएगा। हाँ बोलो, बराबर ना? आर यू गेटिंग इट? कुछ लोगों के कैमरास ऑफ हो गए विदाउट परमिशन, टर्न देम ऑन। हाँ सर, मैंने ऑफ किया सर। हाँ, तो आप अभी यहाँ पे देखो एक्सीएम का वैल्यू कैसे निकालोगे? ओरिजिन से ये डिस्टेंस हुआ, अगर टोटल डिस्टेंस 1 है तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? हाफ। हाफ। अगर YCM का वैल्यू कितना हुआ बाय दैट लॉजिक? हाफ। तो आपका वैल्यू हो गया हाफ I प्लस हाफ J।
You can take half common. I plus j is your final answer. हो गया. कैसा था? एकदम इजी ना? कुछ सर टफ उसको नहीं क्या होता. कर देंगे? सर हम लोग ने वो जो ऊपर Solve करने फॉर्मूला देना लिखा है था वो ना। XM के मतलब वही लिखा है ना, XM1 वाला. अरे r का वैल्यू क्या होता है? xi प्लस yj, करेक्ट. तो अगर तुझे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर चाहिए, सो दे आर एक्चुअली आस्किंग यू दिस RCM. अभी वो मैं डायग्राम में तेरे को दिखा के कंफ्यूज नहीं करना चाहता था. तो RCM क्या होगा? इट विल बी नहीं XCM. ये मुझे समझा नहीं. आप हाँ तो गलत. वो ऊपर मैंने वाला M1 फॉर्मूला X1 लिखा. यूज ही नहीं. अरे वो ऊपर वाला फॉर्मूला तो ये कैसे समझा नहीं? फिर ऊपर वाला तो यही तो फॉर्मूला लिखा था मैंने अभी जो नीचे बता रहा था. वो वाला ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज ही नहीं किया. M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन, क्योंकि आपको पता है ना इसको यूज करने के बाद भी आपको आंसर मिडल वाला ही आने वाला है. हाँ तो दैट इज व्हाई आई हैव नॉट वेस्टेड टाइम. बट अगर आपका ऑब्जेक्ट रैंडम होता, मतलब जिसका शेप आपको पता नहीं है या फिर सिमेट्रिक नहीं है, तो इन दैट केस यू हैव टू रिलाई ऑन दैट मेथड. नाउ इज इट क्लियर? हाँ. वेरी गुड. गाइस एक क्वेश्चन आप ट्राई करोगे अभी? सेंटर ऑफ मास का सारे मैं करूंगा तो मजा नहीं आएगा. यस सर. एक मिनट. ये कौन सा क्वेश्चन है? बट बाय द वे मेरे को देखने दो जरा, इजी है कि नहीं. सर वो बार बार पीडीएफ पे जा रहे हैं ना, तो 229 है ना। हाँ या आई नो दैट डोंट वरी. मैंने किसी को कुछ बोला क्या? जब मैं सॉल्व करूंगा तभी एटलीस्ट आपका ऑन रहना चाहिए. आई नो दैट. अरे इतना भी क्रूएल नहीं हूं मैं. तू कौन सा बोली तू? 229। एक मिनट देखने दे मेरे को उसमें. मतलब मैं इसका सॉल्यूशन देख के मतलब लाइक समझ जाता है ना कि इजी है कि नहीं. तो वो जरा देख रहा हूँ इसके सॉल्यूशन कितने नीचे है. सर थोड़ा सा ही नीचे है, 3-4 पेज. सोल्यूशन भेजो आपको। अच्छा आप गाइस व्हाई डोंट यू ट्राई दीस टू क्वेश्चंस टुगेदर? दो ट्राई करो. नहीं इट्स ओके मेरे पास है. एक 229 एंड एक 230. क्या नहीं समझा तुझे बिंदेश्वरी? कौन सा वाला टॉपिक नहीं समझा? आप दो ट्राई करो ये 229 एंड 230. क्या नहीं समझा? माइक अनम्यूट कर और बातें कर मेरे से. व्हाट वेर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? देख r इक्वल्स टू xi प्लस yj, ये फॉर्मूला हमने 11th में सीखा था पोजीशन वेक्टर. उसके बाद x का वैल्यू सेंटर ऑफ मास का कैसे निकालेगी? ओरिजिन से लेके, तू लेक्चर के बीच में एब्सेंट थी. ओरिजिन से लेके डिस्टेंस निकालना मैंने सिखाया. वो एक्सीएम क्या होता है? एक्सीएम इज द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट सेंटर में आता है वो, उसके बीच का डिस्टेंस. अभी मुझे बता, अगर पूरा का पूरा लेंथ 1 है तो एक्सीएम कितना होगा बता? 1/2. बिंदेश्वरी ये समझा? सर क्या? मैंने आपको 229 का आंसर दिया। हाँ वो करेक्ट सर है. मैंने दूसरा भेजा दोनों. हाँ वेरी गुड. बिंदेश्वरी रिप्लाई रे. तू माइक हाँ अनम्यूट सर ये करना बाबा. समझा. हाँ तो फिर एक्सीएम समझा. फिर वाई, ये डिस्टेंस कितना है, ये लेंथ कितना है? ये लेंथ 1 है बराबर. तो वाईसीएम क्या होगा? ओरिजिन से लेके इसका डिस्टेंस कितना होगा? उसका हाफ. तो दैट इज हाफ हुआ. तो मैंने एक्सीएम के जगह हाफ डाला, वाईसीएम के जगह हाफ डाला, हाफ कॉमन लिया. क्या आंसर आया? मिल हाफ गया ना आई फाइनल? कैप जे कैप. तो यही तो आंसर है फाइनल. वाज इट टफ? हाँ सर ये समझा. नहीं.
नो सर। क्या नहीं समझा? अभी समझा पक्का? हाँ अभी समझा। तो ध्यान देना चाहिए, ध्यान किधर तो तेरा मिस आउट हुआ, इसीलिए तू मिस आउट हो गई। अभी ये वाले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, बट दे आर अप्रोचिंग बिकॉज ऑफ देयर ओन ग्रेविटी। ओन ग्रेविटी मतलब उनके खुद के ग्रेविटी के वजह से। अभी सीन कैसा है कि ओन ग्रेविटी की जब बात करते हैं तो वो इंटरनल फोर्स होता है। जब तक कोई भी चीज में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक सेंटर ऑफ मास मूव नहीं होगा। और वो बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास कितने से मूव हुआ? सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, सेंटर ऑफ मास का वैल्यू 0 होगा। क्या समझा? सर दोनों भेजा। दोनों भेजा? वेट अ सेकेंड यार, मेरे को जरा देखने दो। हाँ, 229 का आंसर राज करेक्ट है तेरा ऑप्शन। साक्षी करेक्ट है। वर्षा ये कौन सा भेजा तूने? इनकरेक्ट है। आकांक्षा करेक्ट है। नित्या फर्स्ट वन इज करेक्ट। मेरिन बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। निकिता फर्स्ट वन इज करेक्ट। सेजल इनकरेक्ट। साक्षी सेकंड वन इज आल्सो करेक्ट। सर राज 230 का भी फर्स्ट वन भेजा। इज करेक्ट। हाँ हाँ दोनों भेजा है। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। आकांक्षा 231 इज करेक्ट। अदनान इनकरेक्ट। रूबी 230 इज करेक्ट। ओके किंजल, चार्ज योर बैटरी। सर आप एक बार कराओ ना। मैं कराने ही सर वाला हूँ। 230 वाला करवाओ ना। 229 वाला पहले करते हैं। 0। हाँ हाँ 229 में क्या बोला है आपको? सुनो, मेरे पढ़ाता हूँ क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में बोला है, इधर गया 229। Two particles A and B are at rest. They now moving towards each other under the mutual force of attraction. At the instant when speed of A is V and the speed of B is 2V, the speed of center of mass of the system will be what? तो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में सेम वाला कंसेप्ट है, नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर नो एक्सटर्नल फोर्स होता है तो सेंटर ऑफ मास का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो सेंटर ऑफ मास को आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब सेंटर ऑफ मास उसी लोकेशन पे है। दैट मीन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बदल नहीं रहा है, और अगर पोजीशन बदल नहीं रहा है तो उसका स्पीड क्या हुआ? 0। तो ये था 229। 230 का इसे मैंने सॉल्व करोगे VCM का फॉर्मूला यूज किया, 20 सेंटीमीटर का। तो किसमें? वो तो नहीं वर्क होगा ना जब तक आपको हाँ सर। एक्सटर्नल। अभी यार 230 में देखो क्या बोला है। 230 में इम्पल्स गिवन बोला है, मतलब एक्सटर्नल आप फोर्स लगा रहे हो ना। इम्पल्स मतलब क्या होता है? एक्सटर्नली आप कुछ अप्लाई कर रहे हो। तो जब आप एक्सटर्नली अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा VCM का M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M1 प्लस M2। मास 10, वेलोसिटी इज 14 प्लस 4 इंटू वेलोसिटी इज 0 क्योंकि वो रेस्ट पे है, अपॉन 10 प्लस 4। So if you solve it, it will be 140 upon 14. Answer is 10. हो गया सॉल्व। कैसे लगा रे? अच्छा था क्वेश्चन। मस्त। सर एक मिनट वो बोलो। 230 का क्वेश्चन एक बार रीड करके आप समझाइए ना। ड्रॉ करके बताओ, ठीक है? नहीं क्वेश्चन पढ़ के, मतलब जिस वे में लिखा है वो गेस्ट हुआ कहेगा जो आप बोल रहे थे। Two blocks of masses 10 kg and 4 kg are connected by a spring. An impulse of velocity 14 meter per second is given to the heavier block. अभी अगर इनिशियली अगर देखेगा तो ये ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा ना फोर्स, क्योंकि जो भी फोर्स या फिर इम्पल्स लग रहा है वो बड़े ब्लॉक को लग रहा है। तो इसका वेलोसिटी क्या होने वाला है? 0 होने वाला है, क्योंकि इसके वेलोसिटी दैट इज वाई 0। अभी समझा?
बस इसीलिए मैंने वो उसका वेलोसिटी 0 पुट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 2:30 पे है ना हम लोग। सर 1 मिनट लास्ट स्क्रीन दिखा ना, स्क्रीनशॉट ले लेता। गाइस ये वाला सॉल्व करना है आपको अभी। 232 करना है अभी क्या, अभी 232। बी ऑप्शन। आई डोंट नो।